हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव का बीएससी फर्स्ट ईयर में जो 2017 में जो आपका क्वेश्चन पेपर आया था भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव का, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है। इससे पहले मैं 3 सेट आपको ऑलरेडी 2017 ये करवा चुका हूं। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं बच्चे अगर, तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशंस के लिए, क्योंकि मैं डेली लगभग 5 वीडियो बना रहा हूं, 500 क्वेश्चंस डेली प्रोवाइड करा रहा हूं आपको। ये जो भी कोई मैं वीडियो बनाता हूं आपकी, तो सारी वीडियो मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूं। तो आप मेरी प्लेलिस्ट बच्चों विजिट करिएगा। तो उसमें भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय गौरव, एनवायरमेंटल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस और स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की अलग अलग प्लेलिस्ट है। स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की मैंने एक ही प्लेलिस्ट बनाई है, तो उसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के ही क्वेश्चन अलग अलग ईयर में रिपीट कर रखे हैं। तो आप सारे क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा। अगर आपको मार्केट से कोई बुक नहीं मिल पा रही है तो कोई भी आपको बच्चों परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं लाइव क्लासेस भी लूंगा, शायद कल से लूँ या परसों से लूँ, तो मैं आपको बता दूंगा एक वीडियो जब मैं आपको बताऊंगा तो उसमें कि कितने समय से मैं आपकी लाइव क्लासेस लूंगा। ठीक है। मॉर्निंग में हम 1-2 घंटे पढ़ेंगे और इवनिंग में पढ़ेंगे। और डेट शीट भी मैंने आपकी निकलवा ली है। तो पेपर से जिस दिन आपका जो पेपर होगा, बीए का अगर अलग होगा तो हम 1-2 दिन पहले स्टडी करेंगे, बीकॉम का अलग होगा तो अलग स्टडी करेंगे, बीएससी का अलग होगा तो भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, बस आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, जहां पर आपको सीसस यूनिवर्सिटी के सारे सोल्ड पेपर आपको एमसीक्यूज के मेरे ही चैनल पर आप देख रहे होंगे कि पिछले 1 महीने से मैं कंटिन्यू वीडियो दे रहा हूं और आपकी पीडीएफ फाइल भी मैं बना करके प्रोवाइड करा रहा हूं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर ली सकते हैं। उस पर तकरीबन 8000 से ज़्यादा एमसीक्यूज मैं दे चुका हूं। ठीक है। और मेरी प्लेलिस्ट में बीएड एंट्रेंस के, एनटीए नेट के, टीजीटी पीजीटी के, आपके बैंक पीओ, आरआरबी, एसएससी के भी बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक है बच्चों। 35,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज मैं पिछले 6 महीने में अपलोड कर चुका हूं। और मैं आगे भी कंपटीशन की आपको तैयारी कराऊंगा। जैसे ही आपके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो मैं कंपटीशन की भी तैयारी आपको करानी स्टार्ट करूंगा। ठीक है बच्चों। तो मेरे साथ बने रहेंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर सबको बता दीजिएगा मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। ठीक है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन और आंसर पे फोकस करेंगे। बच्चों, थोड़ा प्रिंटिंग के लिए माफ़ी चाहूँगा, हल्की है क्योंकि बहुत मुश्किल से पेपर मेरे को अवेलेबल हुआ है, क्योंकि 4 साल पुराना पेपर है। ठीक है। तो प्रिंटिंग काफ़ी हल्की है इसकी, तो फिर भी मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी है कि आपको नज़र आए। ठीक है ना। चलिए, औजार बनाने के लिए सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई और उसका प्रयोग किया गया? तो वो थी बच्चों तांबा। जब हम वातावरण में ऊपर की ओर जाते हैं तो वायु हो जाती है हल्की। निम्न में से कौन सा संसार का सबसे युवा वलित पर्वत है? तो वो है बच्चों हिमालय। निम्न में से कौन सी चंपा की आधिकारिक भाषा थी? तो वो थी संस्कृत। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बच्चों यहां पे ना क्षेत्रफल मिसिंग है। ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान। भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 6। निम्न पुस्तकों में से कौन सी जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई? तो वो है मेरे सत्य के साथ प्रयोग। और ये वाला क्वेश्चन जो ऑप्शन बी दे रखा है इसमें, ऑप्शन भारत एक खोज, ये कई बार ही दिया है कि भारत एक खोज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो उसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम किस सन में गाया गया था? ठीक है। तो वो 1911 में, ध्यान रखिएगा। और किसके द्वारा लिखा गया था? ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा। और जो राष्ट्रगीत था आपका वो लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। सारे जहां से अच्छा और हिंदुस्तान हमारा सुना होगा आपने। गीत की रचना किसने करी? मोहम्मद
इकबाल ने। अंकोर वाट का मंदिर स्थित है कंबोडिया में। आज भी थाईलैंड में हिंदू धर्म का कौन सा संस्कार किया जाता है? चूड़ाकर्म। बारोबुदूर का प्रसिद्ध स्तूप जावा में बनवाया गया द्वारा किसके? शैलेंद्र साम्राज्य के द्वारा। ठीक है। 13, सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई का प्रथम पर्यवेक्षण किसने किया? तो वो किया ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल ने। निम्न में से कौन सा नगर सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था? लोथल। निम्न में से कौन सा स्थान पाकिस्तान में नहीं है? सुरकोटदा। सुरकोटदा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि और पशुपालन। सभा और समिति पुत्री थी प्रजापति की। पूर्व वैदिक काल में गांव का प्रमुख अधिकारी कौन था? ग्रामणी। अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया किसके लिए? गाय के लिए। धर्मशास्त्र के अनुसार भूमि राजस्व की दर क्या थी? ठीक है, तो वो थी ऑप्शन बी 1/6। ठीक है। भीष्म पर्व भाग है किसका? महाभारत का। ठीक है। संस्कारों की संख्या कितनी है? तो वो है बच्चों 16। पुरुष सूक्त का भाग है किसका है? ऋग्वेद का। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऋग्वेद का। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था? नागार्जुन। प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। बच्चों ये समिति हो सकता है वर्ड, है ना, थोड़ा सा मुझे मिसप्रिंट लग रहा है इसमें। तो प्रथम बौद्ध समिति आयोजित हुई थी, तो ये थी राजगृह। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, स्वामी महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो वो था जमाली। ठीक है। आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन पेपर में जो मैंने आपसे 2019 के और 2020 के जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो इससे अलग हैं थोड़े, है ना, इसलिए मैं ये सेट आपको कराया है। और 2016 का मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा, यानी कि कल कराऊंगा। उसके भी मेरे पास 2 सेट अवेलेबल हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी हर 2-3 साल बाद अपने पुराने क्वेश्चंस को रिपीट करती है। जो करंट अफेयर्स के होते हैं वो तो नहीं करती, लेकिन जो आपके जीके के होते हैं वो रिपीट करती है। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, किसी बुक की कोई आपको नीड नहीं है। भारत में उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। निम्न में से कौन सा गलत है? ऑप्शन बी उत्तर मीमांसा कपिल। 16 महाजनपदों में से कौन से 4 बड़े साम्राज्य थे? तो वो थे अवनति, वत्स, कौशल और मगध। अवनति की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। और बच्चों ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत का ग्रीनविच किस शहर को कहा जाता है? तो वो भी उज्जैनी है। उज्जैनी या उज्जैन एक ही बात है। निम्न में से कौन सा प्राचीन भारतीय अभिलेख भाग 10 गणराज्यों के विषय में उल्लेख करता है? पाली अभिलेख। कौटिल्य प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का। सप्तांग सिद्धांत जुड़ा हुआ है किससे? कौटिल्य से। मुद्रा राक्षस लिखी गई विशाख दत्त द्वारा। विशाख दत्त। अर्थशास्त्र मुख्य रूप से आधारित है राजनीति और प्रशासन पर। उत्तरी भारत में गणराज्यों और राज्यों का उदय हुआ लगभग 600 BCE। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37,
नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनकर आपको मैचिंग करना है। तो देखिए ऑप्शन बी करेक्ट है आपका, यानी शाक्यों की थी कपिलवस्तु, ठीक है। लिच्छवियों की थी वैशाली, मौर्यों की थी पिपलीवन, और लास्ट है आपका कोलियों की थी रामग्राम, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का मुख्य संगोष्ठी कक्ष पुकारा जाता था, ठीक है, जहां कॉन्फ्रेंस होती थी, आजकल इंग्लिशों में से कॉन्फ्रेंस रूम कहते हैं, तो वो थी विद्यागृह। चीन के किस विद्वान ने सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में जानकारी दी? तो बच्चों वो था आपका ह्वेनसांग, ठीक है। और ये क्वेश्चन आता है कि किसके समय में भारत में किसके मतलब उस समय राजा कौन था जिसके समय में आए थे? तो वो थे हर्षवर्धन, ठीक है। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय शैक्षिक संस्थाओं की रानी के रूप में जाना जाता था? तो था आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, देखिए, ना तो राजा विष्णुगुप्त के द्वारा, ना राजा भरत के द्वारा, और ना राजा चंद्रगुप्त के द्वारा। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता था? वो था नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। गीत गोविंद का लेखक जयदेव, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि गीत गोविंद किसकी कृति है? जयदेव की। तो यहां पे देखिए गीत गोविंद का लेखक जयदेव किस विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ था? तो वो था नदिया, ठीक है। ये चारों विश्वविद्यालय के नाम है, नदिया से जुड़ा हुआ था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का संपूर्ण पुस्तकालय का भाग पुकारा जाता था तो धर्मगंज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 45। नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग का शिक्षक कौन था? तो वो था शीलभद्र, ध्यान रखिएगा, शीलभद्र। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। ब्रह्मवादिनी के रूप में जानी जाती थी जो विवाह ना करके अपनी पढ़ाई करती थी, ठीक है, ब्रह्मवादिनी। उपाध्याय कौन था? शिक्षक। बरहूत स्तूप किस राज्य में स्थित है? वह मध्य प्रदेश में। पल्लव स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कौन सा मंदिर है? तो वो है बच्चों बैकुंठ पेरुमल मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर। भारत के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा काला पैगोडा के रूप में जाना जाता है? तो काला पैगोडा रूप में जाना जाता है सूर्य मंदिर, ठीक है, सूर्य मंदिर कोणार्क में। कई बार पूछा गया है, ठीक है, कि कोणार्क मंदिर जो है, एक्चुअली कोमा जो है इस तरीके से गलत लगा हुआ है क्योंकि कई बार क्वेश्चन आया है आपका कि कोणार्क मंदिर जो है वो किस देवता का है, तो वहां पर आंसर आता है आपका सूर्य देवता। और ये कहां पर है? ये उड़ीसा में स्थित है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। एलोरा का कैलाशी मंदिर बनवाया गया था राष्ट्रकूटों के द्वारा। सुदामा गुफा और लोमास ऋषि की गुफा जुड़ी हुई है किससे? मौर्य शासकों से। चित्रलेखा का महाभारत में संदर्भ मिलता है एक योग्य चित्रकार के रूप में। गुप्त काल का दशावतार मंदिर स्थित है देवगढ़ में। अजंता की गुफाएं स्थित हैं, कई बार पूछा गया है, महाराष्ट्र में। मोहनजोदड़ो के घर बने थे किसके? ये थे पकी हुई मजबूत ईंटों के। कांसे की नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, बहुत बार आया क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में।
चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है, 27.5 दिन में। हवाई यात्रा में सबसे ज्यादा खतरा होता है कोहरे से। ज्वार भाटा आता है जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी कोण बनाते हैं, किसका? 180 डिग्री का, ध्यान रखिएगा। एलसीएम को हल करने वाला वर्तमान सिद्धांत उल्लेखित किया गया था महावीराचार्य द्वारा। गुणन का सिद्धांत सर्वप्रथम विकसित किया गया था ब्रह्मगुप्त द्वारा। ब्रह्मगुप्त ने पुस्तक लिखी ब्रह्मसप्त सिद्धांत। वर्तमान स्वरूप पर आधारित अंकगणित की प्रथम पुस्तक कौन सी है? सिद्धांत शिरोमणि, ठीक है, सॉरी, गणित सार संग्रह। सिद्धांत शिरोमणि विभाजित थी 6 भागों में। आर्यभट्ट का जन्म स्थान है कौन सा? कुसुमपुर, कुसुमपुर, ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक शुल्ब सूत्र का लेखक कौन था? तो वो था आपका ऑप्शन ए बोधायन, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट है, किसने चक्रावल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? वो किया था भास्कराचार्य ने, ठीक है। किसने सही कहा था कि पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? आर्यभट्ट ने। प्राचीन काल में आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? कनाद के द्वारा, ठीक है, नाम याद रखिएगा, कनाद। रत्नाकर पुस्तक जुड़ी है विषय किससे? रसायन विज्ञान से, केमिस्ट्री। नक्षत्रों की संकल्पना सर्वप्रथम किस काल में की गई है? वैदिक काल में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। केरल के खगोल विज्ञान संस्था का संस्थापक कौन था? माधव। खगोलीय समस्याओं के समाधान के लिए किसने सर्वप्रथम बीजगणित का प्रयोग किया था? ब्रह्मगुप्त ने, ठीक है। वृषभ राशि का स्वामी है कौन है? शुक्र। भारतीय खगोल विज्ञान के अनुसार कुल कितने नक्षत्र हैं? 27। सभी ग्रहों में सबसे ठंडा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? प्लूटो, ठीक है। और जो आपका सबसे बड़ा ग्रह है वो है आपका जुपिटर, जिसे हम हिंदी में बृहस्पति कहते हैं। भारत का प्रथम खगोल शास्त्री कौन था? वो था आर्यभट्ट। कुंभ राशि का अंग्रेजी नाम क्या है? तो वो है एक्वेरियस, ठीक है, एक्वेरियस, ध्यान रखिएगा। कन्या राशि का अंग्रेजी नाम कई बार पूछा गया है, वर्गो। कौन सा तारा सौर मंडल के मध्य में स्थित है? सूर्य। कौन सा ग्रह आधी रात को मध्याह्न रेखा पर कभी नहीं देखा जा सकता? बुध। चरक राज दरबार में था किसके? कनिष्क के, ठीक है। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भारत में कहां मनाया गया था? चंडीगढ़ में। प्लास्टिक सर्जरी का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है कौन सी पुस्तक में? सुश्रुत संहिता में। अष्टांग योग सर्वप्रथम जुड़ा हुआ है पतंजलि से। मानव शरीर रचना का मृत शरीर के साथ अध्ययन किसने किया? सुश्रुत ने। पतंजलि ने योग का वर्णन किया अपनी पुस्तक योग सूत्र में। भारतीय शल्य चिकित्सक के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? सुश्रुत। निम्न में से किसने मोतियाबिंद की प्रथम शल्य चिकित्सा की? सुश्रुत। आयुर्वेद का पिता कौन है? धन्वंतरी। श्याम जो कि थाईलैंड में है,
कौन सा भारतीय त्योहार सबसे ज्यादा मनाया जाता है? ठीक है, दशहरा। ध्यान रखिएगा, ये पता नहीं होगा आपको, है ना। अंकोर वाट का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, जो कि कंबोडिया में है? सूर्यवर्मन सेकंड, सूर्यवर्मन सेकंड। ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई में। राणा प्रताप सागर, ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थित है? तो वो है बच्चों राजस्थान में। ठीक है। ग्रहों का राजा कौन सा राजा है? बृहस्पति या गुरु। रेपस एप्लीकेशन सेंटर स्थित है कहां पर? अहमदाबाद में। प्राचीन भारतीय समाज में व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य था मोक्ष। किस वेद में रोगों के उपचार का वर्णन है? ठीक है, अर्थवेद में, अथर्ववेद। चंडीगढ़ राजधानी है किसकी? पंजाब और हरियाणा की। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके पूरे 2017 का बीएससी में आया हुआ क्वेश्चन पेपर। ये नीचे आंसर शीट है जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड हुई है। ठीक है बच्चों, एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि चाहे आप जनरल अवेयरनेस के लिए पेपर देने के लिए बैठे, तो अगर आप क्वेश्चन ढंग से कर रहे हैं तो आपने एक चीज ध्यान दी होगी कि अगर आप जनरल अवेयरनेस का पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको भारतीय संस्कृति के भी उसमें क्वेश्चन मिलेंगे, और अगर आप भारतीय संस्कृति का क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन मिलेंगे, और अगर आप फिजिकल एजुकेशन का पेपर ही पढ़ रहे हैं तो भी आपको जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। इसका कहने का मतलब यह है कि यूनिवर्सिटी एक पेपर में से ही, यानी कि एक सब्जेक्ट में से ही दूसरे सब्जेक्ट में आपका वो क्वेश्चन रख सकती है। तो मेरा यह आपको पर्सनल सजेशन है कि जब आपका भारतीय संस्कृति का पेपर हो, ठीक है, तो आप एक बार फिजिकल एजुकेशन का ही पेपर जरूर पढ़ के जाइएगा और जनरल अवेयरनेस का ही पढ़ के जाइएगा। जब आपका जनरल अवेयरनेस का एग्जाम हो तो आप भारतीय संस्कृति के भी पेपर पढ़ के जाइएगा मेरी प्लेलिस्ट में से, और आप फिजिकल स्पोर्ट्स के भी पेपर्स पढ़ के जाइएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हैं, आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि कई क्वेश्चन ऐसे हैं तकरीबन 20-25 नंबर के, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं इतने दिनों से, कि यूनिवर्सिटी ने वही क्वेश्चन पेपर जो हैं उठा लिए हैं, वही क्वेश्चन रिपीट किए हैं। ठीक है, अगर आपने 5-6 पेपर पढ़े हों तो देखा होगा कि ये वाला क्वेश्चन पेपर बिल्कुल अलग है। इसमें 10-15 क्वेश्चन ही रिपीट हुए हैं, बाकी 90 के आसपास क्वेश्चन बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि ये 2017 का आपका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही मैं कल आपको 2 सेट मेरे पास जो 2016 के हैं, तो ये भी, इसमें भी क्वेश्चन जो है वो बहुत अलग आए हुए हैं, तो ये भी मैं आपको करा दूंगा, जिससे कि आपको जो है कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी हर तीसरे चौथे साल जो पहले वाले क्वेश्चन पेपर है ना, उनको जो है वो रिपीट करती है। ठीक है ना, ताकि जो है बच्चों को कुछ लगे, क्योंकि बच्चे 1-2 साल की क्वेश्चन पेपर देखते हैं, इतने पुराने ना तो बच्चों को कहीं अवेलेबल होते हैं और ना बच्चे जो है ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 5 वीडियो आज मैंने दी हैं आपको, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कल या परसों से लाइव क्लासेस में जब लूँगा तो आपको मैसेज मैं दे दूँगा, तो फिर हम 2-3 घंटे बैठ के तसल्ली में पढ़ेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मेरे ही चैनल पर आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल। ठीक है बच्चों, थैंक यू।